प्रत्येक देश का कानून व्यवस्था है ताकि उस देश के निवासी सुकून से जीवन यापन कर सके। कोई अगर कानून तोड़ता है तो कानून की भाषा में उसे अपराध कहा जाता है तथा तोड़ने वाले को अपराधी, और अपराधी को कानून के तहत सजा दी जाती है। उसी तरह से दोस्तों, परमेश्वर का राज्य का भी कानून है और आज हम उसी कानून के बारे में इस वीडियो में बातें करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और मेरा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना था मोरल लॉ और सेरेमनियल लॉ के बीच का अंतर को और उनके कामों को। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो मैं उसे आई बटन में दे दूंगा, जाकर जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या परमेश्वर का 10 आज्ञा स्वर्ग में है, क्या अदन के बगीचे में 10 आज्ञा था, क्या लोग सीनै से पहले 10 आज्ञा को जानते थे तथा 10 आज्ञा तोड़ने पर क्या सजा मिलती है। इन्हीं सवालों का जवाब आज हम बाइबल में खोजेंगे। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं और पहला सवाल है, क्या 10 आज्ञा स्वर्ग में है? हाँ दोस्तों, 10 आज्ञा परमेश्वर का राज्य का कानून है और यह स्वर्ग में हमेशा से है। मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के 19 को खोलिए, जहाँ यूहन्ना को यीशु ने स्वर्ग का वह स्थान दिखाया जहाँ 10 आज्ञा रखा है। लिखा है, और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। और इसी 10 आज्ञा के बारे में भजनकार भजन संहिता 111 का 7 और 8 पद में लिखता है, उसके हाथ के कार्य सत्य और न्यायपूर्ण है, उसके सब आज्ञा विश्वास योग्य है, वे सदा सर्वदा तक अटल हैं। दोस्तों, परमेश्वर का 10 आज्ञा हमेशा से मौजूद है, सीनै से पहले बल्कि आदम और हवा से भी पहले, और यही स्वर्गीय सरकार का आधार है। तो चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल है, क्या अदन के बगीचे में 10 आज्ञा था? और इसका उत्तर है हाँ। जब परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे में उसकी देखभाल के लिए रखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, लेकिन भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर आदम और हवा को पता था कि वह पेड़ उनका अधिकार में नहीं है, और जो उनका नहीं है उसे पाने की इच्छा को लालच करना कहा जाता है तथा बिना पूछे ले लेना ही चोरी कहलाती है। और बाइबल बताती है कि आदम और हवा ने बिना पूछे उस पेड़ का फल को खाया, और यह बात हवा और सर्प के बीच हुए बातचीत से पता चलता है, जो उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 1 से 6 पद में मिलता है। लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी पेड़ का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उस पेड़ से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और इस तरह से दोस्तों, आदम और हवा दोनों ने 10 आज्ञा को तोड़ने वाले हुए। अब अगला सवाल है, क्या लोग सीनै से पहले 10 आज्ञा को जानते थे? हाँ दोस्तों, बाइबल बताती है कि सीनै से पहले लोगों को 10 आज्ञा मालूम थी। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय को पढ़ते हैं तो पाते हैं, इसहाक के समय में जब अकाल पड़ा तो वह पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गरार नगर गया। जब उस स्थान के लोग उसके पत्नी के विषय में पूछा तो उसने कहा, यह मेरी बहन है। उसने यह सोचकर ऐसा कहा क्योंकि उसे भय था कि यदि मैं उसे अपनी पत्नी कहूँगा तो ये लोग रेबेका के कारण मुझे मार डालेंगे, क्योंकि वह बहुत सुंदर है। जब उसको वहाँ रहते बहुत दिन बीत गए तो ऐसा हुआ कि पलिश्तियों का राजा अबीमेलेक खिड़की से झाँका तो देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रेबेका के साथ प्रेमालाप कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाकर कहा, देख, वह तो निश्चय ही तेरी पत्नी है, फिर तूने ऐसा क्यों कहा? वह मेरी बहन है। इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने तो ऐसा सोचा कि कहीं मैं उसके कारण मार डाला ना जाऊं। अबीमेलेक ने कहा,
तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? संभव था कि प्रजा में से किसी ने तेरी पत्नी के साथ सहवास कर लिया होता और तू हमको पाप में फंसाता। तो दोस्तों, राजा अबीमेलेक को पता था कि व्यभिचार करना पाप है। अतः यह साफ हो जाता है कि सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि उस समय के लोगों को 10 आज्ञा पता था। जब हम इसहाक के बेटे याकूब के समय में जाते हैं, जिस समय वह अपने ससुर का भेड़ बकरी को चराता था, तब चोरी करना पाप है याकूब को पता था। तो जाहिर है कि दूसरे लोगों को भी पता होगा। उत्पत्ति की पुस्तक 30 अध्याय का 33 पद में लिखा है, अतः आगे को जब मेरी मजदूरी की चर्चा चले तो मेरी सच्चाई ही मेरे लिए साक्षी ठहरेगी। आगे को यदि मेरे पास चित्ती दावर और चितकबरे बकरों और काली भेड़ों को छोड़ और कुछ पाया जाए तो वह चोरी का ठहरेगा। इसी याकूब के बेटे जोसेफ के साथ पोतीफर की पत्नी शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी, तो वह उससे बोला, देख, मेरा स्वामी इन सब बातों के विषय में कुछ नहीं जानता कि इस घर में क्या क्या है, और जो कुछ उसका है वह सब उसने मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा और कोई नहीं। उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है कोई अन्य वस्तु मुझसे नहीं रख छोड़ी। तब मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे पाप कर सकता हूँ? तो दोस्तों, यहाँ साफ हो जाता है कि जोसेफ को 10 आज्ञा पता था। न कि जोसेफ को बल्कि उस समय के सभी लोगों को 10 आज्ञा पता था। अब इन प्रमाणों से यही साबित होता है कि 10 आज्ञा हमेशा से है। सिर्फ सीनै में इसे लिखित रूप दिया गया, वह भी परमेश्वर के द्वारा, ताकि उसे कोई बदल ना सके और कोई कह ना सके कि यह मनुष्यों का बनाया हुआ है। अब अगला सवाल यह है कि 10 आज्ञा तोड़ने पर क्या सजा मिलती है? और इसका उत्तर रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय का 23 पद में मिलता है। लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और पहला यूहन्ना 3 का 4 पद में लिखा है, प्रत्येक जो पाप करता है व्यवस्था का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। लूसीफर ने स्वर्ग में पहली, 9वीं और 10वीं आज्ञा को तोड़ा, क्योंकि वह परमेश्वर का स्थान लेना चाहता था। वह स्वर्गदूतों को झूठ बोलकर 1/3 को अपने साथ मिला लिया। और बाइबल बताती है कि लूसीफर और उसके दूतों को स्वर्ग से निकाल दिया गया। और बाइबल बताती है कि उसे उसके दूतों के साथ यीशु का तीसरा आगमन में अग्नि में डाला जाएगा। आदम और हवा ने 8वीं और 10वीं आज्ञा को तोड़ा और उन्हें अदन के बगीचे से निकाला गया तथा उनके द्वारा सारे जगत में मृत्यु आई। और बाइबल कहती है सबने पाप किया है। यदि हम रोमियो 5 अध्याय का 12 पद को पढ़ते हैं, जहां लिखा है, अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। लेकिन गुड न्यूज यह है दोस्तों कि यीशु हमारे पापों का दाम दे दिया है। जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो उसी घड़ी हमारे सारे पाप मिट जाते हैं। लेकिन यह भुगतान पोस्ट पेड है, प्रीपेड नहीं है। यीशु को अपनाने से पहले हमने जितने भी पाप किए थे, यीशु ने उनका भुगतान किया है। लेकिन अगर यीशु को अपनाने के बाद फिर से पाप करे तो यीशु ने उनका भुगतान नहीं किया है और नहीं करेगा। अतः यह साफ हो जाता है कि यीशु को स्वीकार करने के बाद फिर से हम 10 आज्ञा को तोड़े तो वह पाप में गिनती होगी और उन पापों के लिए पनिशमेंट हमें ही मिलेगा। इन्हीं बातों की चेतावनी पौल इब्रियों की पुस्तक 10 अध्याय के 26 से 29 पद में देता है। लिखा है, यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष न रहा, परंतु दंड की भयानक प्रतीक्षा और अग्नि ज्वाला शेष है, जो विरोधियों को भस्म कर देगी। जो कोई मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करता है, वह 2 या 3 लोगों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। तो तुम ही सोचो कि वह व्यक्ति और भी कितने कठोर दंड का भागी होगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंदा और बाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, अपवित्र समझा और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। पहला कुरिन्थियों 7 के 19 पद में पौल लिखता है, न खतना कुछ है न खतना रहित होना, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही मुख्य है। तो बाइबल यहाँ पर क्लियर कर देती है कि 10 आज्ञा अब भी अपनी जगह स्थिर है और अब भी कोई अगर 10 आज्ञा को तोड़ता है तो उसका एक ही पनिशमेंट है, वह भी मृत्यु। लेकिन आज बहुत से मसीह भाई बहन इस 10 आज्ञा का गुरुत्व को नहीं समझते हैं। वे सेरेमनियल लॉ के साथ इस 10 आज्ञा को मिक्स करके अपने को कंफ्यूज कर लिए हैं और 10 आज्ञा को बिना खौफ तोड़े जा रहे हैं, जो उन्हें मृत्यु की तरफ ले जा रही है। मुझे उम्मीद है मेरी यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। मैं इसी तरह के और वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर का आशीष का आनंद लीजिए।